कीटोन को अल्केन। NH2 के विच क्या है? एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फास्फोरस का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन। सोडियम बोराइड कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनेगा? अल्कोहल। लाहा। इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा, H2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर भी कंपाउंड अलग। स्टैगर्ड या एक्लिप्स? गॉसियन टी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइक्लोजेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर्ड। 2 बच्चे एक्सेल इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल GI शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड। GI कब तक शो नहीं करेगा? 7। अबव 7 करेगा नहीं करेगा? रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ जाए, GI शो होगा नहीं होगा? अच्छा, EZ में प्रायोरिटी ऐसे देते हैं ऐसे देते हैं, या सेम एटम? प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। अगला सेम हुआ, नगला नगला सेम हुआ। अच्छा, राखी राखी में रिलेशन आइडेंटिकल। और राखी सावन है, ऊपर वाले कायरल और नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। ऊपर राखी नीचे सावन मीजो होगा? है? होगा या नहीं होगा? या नहीं होगा? अच्छा, मीजो आईने में जाकर देखेगा, क्या दिखेगा? राखी राखी सावन राखी रिलेशन। राखी राखी सावन 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 सावन। पक्का? ऑप्टिकली एक्टिव देखना आता है? सारे कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, किसे छोड़कर? मीजो एंड लोन पेयर। और कायरल कार्बन नहीं है तो क्या मिलेगा? हॉरीवटी। क्या मिलेगा? हॉरीवटी। याद रहेगा? क्या कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करा था क्या? चलिए, न फरहान वाला ऑर्डर पता है? बताओ। न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और अल्काइन अमाइन बेंच इन। क्या मैंने कोई नारे वाला ऑर्डर याद कराए थे? नो कार्बोक्सिलेट, नो 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 नो। 321 CD3 CS3, 321 321 CD3 CS3। नो नो। सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, एल्डिहाइड का कॉमन नेम, अमाइड का, एसिड का, ईस्टर का, साइनाइड का। 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वेलर, 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड एक्राइल, 4 कार्बन 1 पाई बॉन्ड क्रोटॉन। याद रहेगा? अच्छा, राखी राखी में रिलेशन, राखी सावन में रिलेशन क्या होता है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके। एल्डिहाइड का फोटो डबल या ट्रिपल? कीटोन 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 कीटोन, एसिड, साइनाइड, OH, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोनाइट्राइल, नाइट्रोबेंजीन। ट्रिपल नहीं, डबल। क्या होता है? डबल। नाइट्रोबेंजीन मतलब NO2 जुड़ा है। क्या जुड़ा है? NO2। अच्छा, ये बताइए, आपकी मन की आंखों में इसका फोटो आपको सिंगल आ रहा है या डबल? अच्छा, इसका फोटो क्या आ रहा है? अच्छा, अब बताओ, इसका फोटो क्या आ रहा है? ये बताओ, इसका फोटो क्या आ रहा है? इसका फोटो क्या आ रहा है? इसका फोटो क्या आ रहा है? पक्का आ रहा है फोटो? आग लगा देंगे जियो सिम, खतरनाक वाली, ठीक है? मगर फोटो आ रहा है नहीं आ रहा है? और नहीं आ रहा तो आग लगनी है, ठीक है? तो आग तो लगनी है, कैसे लगनी? 2 अलग अलग टाइप से लगनी है। अब आप समझ रहे हैं आपको कैसे आग लगानी। चलिए, हम यहां पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन साइड पेज छोड़कर लिखें GOC फर्स्ट। वन साइड पेज छोड़कर लिखेंगे GOC फर्स्ट, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। वन साइडेड पेज छोड़ दो, एक साइड का पेज छोड़ दो। मॉड्यूल डिस्कशन के दौरान अगर कभी कोई क्वेश्चन मिल गया या छूट गया पॉइंट तो इसमें लिख लेंगे। जैसे मैंने नॉमेनक्लेचर पे भी आपको एक पेज छुड़वाया था, वन साइड छुड़वाया था। बोला था कि कभी कोई पेपर का कोई क्वेश्चन है तो कल जो नीट का पेपर हुआ था जो इसमें क्वेश्चन आया वो हम उस ब्लैंक पेज पर लिख सकते हैं नॉमेनक्लेचर का, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते। यस,
स्ट्रक्चरल नहीं हुआ क्या अभी? क्या बात कर रहे हो? नहीं हुआ है, ओके। चलो ये बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि जीओसी के मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं और संडे को ही पेपर है। ठीक है। तो वन साइड पेपर छोड़ो, एक एक पेपर छोड़ दो, लास्ट में पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। अभी वन साइड पेपर छोड़ के हेडिंग लिखे जीओसी फर्स्ट। लिखा जीओसी फर्स्ट। अब भाई साहब जो बात बताने जा रहा हूं, वो जीओसी की भी प्री जीओसी है, जो अंडरस्टूड मानी जाती है कि सभी पापियों को बहुत जबरदस्त आती है और उन्हें इस चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। मगर हम ऐसा कोई स्टूड नहीं मानेंगे। जिसको आता है, इस बात का इतना सा ध्यान रखना, अगर 100 बार भी रिवीजन हो जाए तब भी नुकसान नहीं होगा। हमारी पूरी ऑर्गेनिक या पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रिवीजन इस तरह से होना चाहिए। कैसे? सोडियम बोराइडेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। अब साहब पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर ऐसे ही हुआ, ऐसे ही आपका याद हुआ, तो फिर कौन रोक सकता है हमारा सिलेक्शन? कोई नहीं रोक सकता, और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में बच्चों, सबसे पहले, अभी छापने का काम नहीं है, अभी समझाने का काम चलेगा 10 से 15 मिनट। पहले बताओ, करीना ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। करीना कितने बॉन्ड बनाती है? 4। क्या कोई लोन पेयर होता है क्या? अच्छा, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है? 2। अच्छा बताओ, करीना में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये मैंने लिखा धोखेबाज ऑक्सीजन। वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? ऑक्सीजन। धोखेबाज 2 बॉन्ड बना ले तो इसके पास 2 क्या होते हैं? लल्ला लोन पेयर। प्यार से बोलेंगे लल्ला लोन पेयर। बच्चों, इस धोखेबाज ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन चमक रहे हैं? बहुत बुद्धि का काम है, ध्यान रखना। बहुत बुद्धि प्रकाश वाला काम है ये। ऐसे गिनना, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन चमक रहे हैं? 6। ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहां पर मैंने लिखा नन्ना पाटेगर। नन्ना पाटेगर जैसे यहां पे लिखा, तो इसके पास एक लल्ला लोन पेयर होता है। बताइए, नाना पाटेगर में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? 5। बच्चों, जनरली हम बोलते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो चार्ज आता है नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो चार्ज नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो चार्ज पॉजिटिव। बताइए, यहां पर अगर आपको 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहां पर 6 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन दिखे तो ऑक्सीजन पे चार्ज, और यहां पर 5 की जगह 6 दिखे तो नेगेटिव। तो बताओ, नेगेटिव चार्ज कब आएगा? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? और साहब, अगर 4 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन दिखे तो चार्ज पॉजिटिव, या 6 की जगह आपको 5 दिखे तो, या 5 की जगह 4 दिखे तो फाइनली एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन कम का मतलब पॉजिटिव। इसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। कौन सा चार्ज? फॉर्मल चार्ज। बहुत सारे स्टूडेंट की पूरी जीओसी बर्बाद हो जाती है। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट इस नेगेटिव का मतलब लोन पेयर समझ बैठते हैं कि साहब नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है। सारे हाई अलर्ट पे आ गए कि साहब हम वही हैं, ठीक है। तो साहब, नेगेटिव का जो भी स्टूडेंट लोन पेयर समझ बैठता है कि लोन पेयर जो है नेगेटिव का मतलब होता है, नहीं, और समझकर क्वेश्चन भी करेक्ट करने लग जाता है। गलती से 2 5 क्वेश्चन उसके राइट हो जाते हैं, मगर जिंदगी के चौराहे पर जाकर उसे पता लगता है कि नेगेटिव का मतलब तो लोन पेयर था ही नहीं। ओ भाई साहब, दिमाग खराब हो जाता है कि क्या हो गया। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पॉजिटिव को रट लेते हैं कि पॉजिटिव का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होता है। फिर एक चौराहे पर पता लगता है कि पॉजिटिव का मतलब तो वेकेंट था ही नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन फर्जी कॉन्सेप्ट बनकर सही भी हुए, मगर जब एग्जाम आया उस समय गलत हो गए। क्यों? क्योंकि वहां फर्जी कॉन्सेप्ट फेल हो गए। ठीक है। तो भैया, नेगेटिव पॉजिटिव का लोन पेयर और वेकेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो सर, कब वेकेंट होता है और कब लोन पेयर होता है, उसका एक अलग कंडीशन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो, बताओ, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम, और पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम। क्या इसमें कोई डाउट है?
ओके, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। और अगर आज का लेक्चर अगर मजा आ गया तो समझो बाकी तो हम हवा में ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर मैंने बताओ, यहां 6 की जगह आपको 7 इलेक्ट्रॉन नजर आए तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। बच्चों यहां पर अगर ये फोटो मैंने बनाया, बताओ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो बना वो कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना? तो हवा में बना या ऑर्बिटल? ऑर्बिटल। कोई भी बॉन्ड हवा में बनते हैं या ऑर्बिटल में बनते हैं? थैंक यू से बनते हैं या इलेक्ट्रॉन से? ऐसा तो नहीं है दोनों ने एक दूसरे को थैंक यू बोला और बॉन्ड बन गया, नहीं। इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन से? दो। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था और एक हाइड्रोजन का था, तब जाकर यहां पर बॉन्ड बना। बताओ ऑक्सीजन में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6। मान लीजिए धोखेबाज ऑक्सीजन का दिमाग खराब हो जाए और धोखेबाज इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले, तो बताइए जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए, बॉन्ड जो है कम हो गया या बढ़ गया? अच्छा, हटने पे बॉन्ड बढ़ता है, ठीक है। बताइए बॉन्ड कम हो गया या बढ़ गया? है। ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना था? दो। तो बताइए यहां से यहां जाने पर बॉन्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बताइए बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना था? दो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाने पर आपको क्या दिख रहे हैं? लोन पेयर। तो भाई साहब बॉन्ड कम होने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाकर बैठ गए, इसलिए ये क्या बन गए? लोन पेयर। तो भैया लोन पेयर क्यों आया? क्योंकि बॉन्ड ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? जैसे साहब ये मार्कर पकड़िए, खड़े हो जाओ एक बार। जैसे ये इधर आ जा, जैसे ये बॉन्ड बनाओ, इधर ऊपर आ जा, ठीक है। ये बॉन्ड बना हुआ है, अब ये बॉन्ड बताओ कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है? दो। अब अगर ये बॉन्ड कम हो जाए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने अपने पास रख लिए, तो बताइए दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? लोन पेयर। तो अब अगर आपके मन में डाउट आया सर ये लोन पेयर कहां से आया, तो बॉन्ड के कम होने से आया। कहां से आया? बॉन्ड के कम होने से आया। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बर्बाद करेगी ये बात, फिर रटना पड़ेगा और रटने में मजा नहीं आता, क्योंकि टॉपिक बहुत कॉन्सेप्चुअल है। थैंक यू। तो बताइए ये लोन पेयर क्यों बना? क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? चलिए और बात करते हैं। यहां पर बच्चों ये नाना पाटेगर है। नाना पाटेगर में बताइए सेंटर एटम के चारों तरफ आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। बताइए यहां से नाना पाटेकर ने दोनों इलेक्ट्रॉनों को अगर अपनी तरफ बिठा लिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बैठने के बाद बताइए आपको क्या दिख रहे हैं? क्या बनते हुए दिख रहे हैं? लोन पेयर। बताइए ये लोन पेयर क्यों बना? बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कम होने से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? लोन पेयर। तो बॉन्ड के कम होने से क्या बन रहा है? लोन पेयर। क्या ये कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? ओके भाई साहब, करीना का दिमाग खराब। करीना ने भी दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने करीब बैठा लिया, और जैसे ही बैठाया, बैठने के बाद यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है? लोन पेयर। तो पहले ये बताइए क्या ये बात क्लियर है? बॉन्ड के कम होने से लोन पेयर बना है। ओके। बताइए ऑक्सीजन में, करीना में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन कम तो चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव। यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन गिन के बताओ कितने हैं? मुझे नहीं आता कितने हैं। क्या यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। कौन सा आएगा? नेगेटिव। क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या? जब कभी भी एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एक लोन पेयर प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जीरो है तो कितने हो जाएंगे? एक। दो है तो कितने हो जाएंगे? तीन। और एक है तो कितना हो जाएगा? दो। ठीक है, बताओ नेगेटिव चार्ज क्यों आए? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? और एक इलेक्ट्रॉन कम तो कौन सा चार्ज? अच्छा, मेरे को इतना सा डाउट है लोन पेयर क्यों आया? बॉन्ड के कम होने से। क्योंकि बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना? तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? लोन पेयर। बताइए सेंटर एटम में ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 6। या कितने? खुद से गिनो, मुझे नहीं आता। कितने? 7। क्या एक ज्यादा है या कम है? क्या एक ज्यादा होते ही नेगेटिव चार्ज आ गया क्या? आएगा नहीं आएगा? ये बताइए क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या? जब कभी भी एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आएगा, एक लोन पेयर प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 2। यहां कितने हो गए? 3।
नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बॉन्ड के कम होने से लोन पेयर जनरेट हुआ है, ठीक है। यहां देखिएगा, यहां बताइए नाना कितने बॉन्ड बनाता है? 3। यहां कितने बॉन्ड है? 2। बताइए यहां से यहां जाने पर बॉन्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? 5। यहां कितने दिख रहे हैं? एक ज्यादा या एक कम? क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या? क्या एक लोन पेयर ऐड होगा या नहीं होगा? नाना के पास कितने लोन पेयर होते हैं? यहां कितने हैं? मैंने आपको एक बात सिखाई कि एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या प्लस करना है? लोन पेयर प्लस क्यों करा? नेगेटिव की वजह से या बॉन्ड के कम होने से? क्योंकि बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना था? तो और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? लोन पेयर। क्या ये कहानी क्लियर है? कोई डाउट है? ओके। तो अब आप साहब ये बताइए, यहां पर इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? बॉन्ड गिन लो, बॉन्ड। ओके, ये बताओ इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? एक वालों के तो शरीर पे बीड़ियां बुझानी चाहिए, ठीक है। बताओ इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? अच्छा, यहां पर ये फोटो बताइए, इस नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए? ये भी बॉन्ड की श्रेणी में काउंट होता है भाई, ठीक है। ओके, ये बताइए इस ऑक्सीजन ने, इस नाना ने कितने बॉन्ड बनाए? नहीं दिख रहा? ओके, अब बताओ नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए? है? नाना बॉन्ड कितने बनाता है? क्या यहाँ एक बॉन्ड कम हो रहा है क्या? ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, एक बॉन्ड कम हो रहा है। बताइए यहाँ कितने बॉन्ड हैं? क्या एक बॉन्ड कम हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है? चलिए अब रफ्तार से बोलेंगे, एक बॉन्ड कम होके अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो क्या प्लस करना है? लोन पेयर। यहाँ बताइए कितने लोन पेयर? यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक। क्यों यहाँ एक नहीं है? यहाँ एक नहीं है। यहाँ कितना होगा? क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है क्या? यहाँ कितना? लोन पेयर देखना आया नहीं आया? क्या हर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होगा? नहीं। एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लोन पेयर प्लस कर देंगे। क्या कहानी क्लियर है? अभी भी बहुत सारे पापी ये सोच रहे होंगे सर हम डायरेक्ट नेगेटिव भी रट लेंगे लोन पेयर तब भी क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है, ठीक है। इसका नाम है बोरोन। क्या नाम है? बोरोन। बताओ बोरोन में सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? 3। टाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बनाना बॉन्डिंग B2S6। सुना है नाम आप लोग? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो चार्ज कौन सा? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिव। फॉर्मल चार्ज यही है जो आपने सीखा है, वही होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी तो स्टूडेंट के द्वारा बनाए गए फर्जी कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर साहब अगर आपसे पूछा जाए, अब इसे देखकर बताओ कि यहां पर सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? होने कितने चाहिए? हैं कितने? एक ज्यादा या एक कम? ज्यादा तो कौन सा चार्ज? ज्यादा तो कौन सा चार्ज? नेगेटिव। बताइए यहां से यहां जाने पर बताइए, एक बॉन्ड ज्यादा होके नेगेटिव आ रहा है या कम होके? ओके, एक बॉन्ड ज्यादा होके नेगेटिव आ रहा है या कम होके? बताइए नेगेटिव का मतलब लोन पेयर कब मानना है? जब एक बॉन्ड कम होके आ जाए। क्या आ जाए? एक कम होके आ जाए तो क्यों मानना है? क्योंकि बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना? दो। बॉन्ड कम होने से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बन गए? लोन पेयर। तो बताइए एक बॉन्ड ज्यादा होके नेगेटिव आता है तो लोन पेयर मानना है, एक बॉन्ड कम होके। और अगर आज आप ये मान के चले गए कि सर हम तो नेगेटिव का मतलब लोन पेयर मानेंगे, यहां पर लोन पेयर नहीं होता, बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो बताइए मैंने क्या सिखाया, एक बॉन्ड ज्यादा हो गए या कम हो गए? यदि एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एक लल्ला लोन पेयर प्लस कर देना। फटाफट बिजली की रफ्तार से बताइए कितने लल्ला लोन पेयर? अच्छा, कोई ऐसा है जिसे ऐसा दिख रहा है जिसे एक भी नहीं दिख रहा हो? मन की आंखें अगर काम नहीं कर रही तो खेल खत्म हो सकता है, ठीक है। बताइए बच्चों, यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कितने लल्ला लोन पेयर? 3 होगा क्या? अच्छा बताइए यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर? पक्का? आप बताओ कितने लल्ला लोन पेयर? आप बताइए यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर?
अच्छा, ये वाला फोटो मैंने बनाया। अब बताइए यहां पर साहब कितने लल्ला लोन पेयर, यहां बताओ कितने। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब आगे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूंगा तो वहां कॉन्सेप्ट समझना है। ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहां पर लोन पेयर कहां से आ गया, एग्जामिनर ने तो दिया ही नहीं था। नहीं दिया होगा भाई। मन की आंखें, कौन सी आंखें? मन की आंखें। तो मन की आंखें वर्किंग या मोतियाबिंद आया? लोन पेयर वाला खेल क्लियर है सबका? ओके। तो अगर आप में से किसी ने ये बात रट रखी है कि नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है, नहीं होता साहब। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम। बताइए एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ जाए तो क्या प्लस करना है? लोन पेयर। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको जीओसी का भी प्री जीओसी समझाया कि एक बॉन्ड कम होके लोन पेयर, तो आपको प्लस करना है। चलिए छापते हैं, अभी नहीं छापना, बोर्ड पर देखो कितने लल्ला लोन पेयर हैं। बच्चों मेरे लिए बहुत आसान है यहाँ दो लोन पेयर को शो कर देना और आपको बर्बाद कर देना, ठीक है, मगर ऐसा काम हम नहीं करेंगे, कॉन्सेप्चुअली बातें करेंगे। कितने लल्ला लोन पेयर? दो। अब अगर कोई पापी आपसे पूछ ले बताइए कितने लल्ला लोन पेयर, एक या तीन? अच्छा अब बताइए कितने लल्ला लोन पेयर? ओके, अब कोई आपसे पूछ ले बताइए कितने लल्ला लोन पेयर, तीन या चार? ओके, अब अगर कोई आपसे पूछ ले ये वाले भाई साहब कितने लल्ला लोन पेयर, ओके, यहां पर ई वाला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कितने लोन पेयर, तीन होगा क्या? ओके बताइए यहां पर आपसे पूछ लिया गया बताइए कितने लल्ला लोन पेयर, दो। अब बताइए यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर, कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? बताइए कितने लल्ला लोन पेयर। अच्छा अब बताइए कितने लल्ला लोन पेयर, कहानी क्लियर? चलिए ये बताइएगा यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर, मुझे नहीं आता यार, भूल गया मैं, गजनी हो गया, बताओ कितने लोन पेयर, एक। चलिए बाउंसर संभालिएगा, यहां पर बताइएगा कितने लल्ला लोन पेयर। अगर कोई पापी यहां से रटता हुआ आ रहा है तो यहां जाके नहीं पड़ जाएगा वो, ठीक है? तो मैंने बताया आपको एक बॉन्ड ज्यादा होके या कम होके, अगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आया तो क्या प्लस कर देना है? लोन पेयर। तो बॉन्ड कम होके नेगेटिव आया, इसके लिए हमें पता होना चाहिए बॉन्ड कितने होते हैं, तभी तो पता लगेगा बॉन्ड कम हुआ है। करीना कितने बॉन्ड बनाती है? पांच। चार ही बनाती है हर मंगलवार को। चलो ठीक है, करीना शनिवार को, ठीक है। करीना कितने बॉन्ड बनाती है? चार। नाना पाटेकर तीन, और धोखेबाज दो। क्या है कहानी क्लियर? ओके, अब साहब जो है लोन पेयर की वजह से कॉन्सेप्ट बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा और मैं यहां पर क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा, बताइए लोन पेयर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? एग्जाम में भी ऐसे लिखा होगा और क्लास में भी ऐसे ऐसे ही लिखा होगा, मगर जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूंगा तो मैं फटाफट यहां पे लोन पेयर दिखा दूंगा, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ये कहां से आया, पहले तो था ही नहीं, ठीक है? तो मन की आंखों से आएगा। कौन सी आंखों से? मन की आंख। ओके, अब बच्चों यहां पर अगली बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। कौन से चार्ज की? पॉजिटिव चार्ज की। भाई साहब बहुत सारे पापी आप में से जो है पॉजिटिव चार्ज को वेकेंट मान बैठते हैं, और एक चौराहे पर जाकर पता लगता है कि पॉजिटिव का मतलब तो वेकेंट था ही नहीं, और वो चौराहा एग्जाम ही होता है, ठीक है? बाकी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, मगर एग्जाम के क्वेश्चन गलत होने लग जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। देखो, पॉजिटिव का मतलब बताइए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम। ओके, देख लेते हैं इस कहानी को समझते। जैसे ये करीना और हाइड्रोजन मतलब भिकमंगो के बॉन्ड है, ये राजकुमारी के साथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। बताओ सेंटर एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन? चार। ये बॉन्ड बना था कितने इलेक्ट्रॉन से बना था? तो एक इलेक्ट्रॉन राजकुमारी का था और एक इलेक्ट्रॉन करीना का था। क्या दोनों ने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया था क्या? भाई साहब एक दिन राजकुमारी कल्लो जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर रात को फरार हो गई। तो जैसे ही राजकुमारी कल्लो यहां से फरार हुई, बताओ ये बॉन्ड हवा में था या ऑर्बिटल?
क्या ये ऑर्बिटल खाली हो गया क्या? क्या राजकुमारी कल्लो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गई क्या, या नहीं भागी? तो बॉन्ड कम होने से ये ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं खाली ऑर्बिटल से, ठीक है। पहले बताओ बॉन्ड कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? बॉन्ड कम होने से ये ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। अब सेंटर एटम के चारों तरफ देखिए कितने इलेक्ट्रॉन चमकने चाहिए? चमकने चाहिए 4। चमक कितने रहे? 3। एक कम या एक ज्यादा? कम तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन कम होने पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। क्योंकि इसका तो खुद का तो कितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ है? एक ही हुआ है, इसलिए चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। अब बताइए बॉन्ड के कम होने से कौन सा ऑर्बिटल जनरेट हो गया? वेकेंट। तो बताइए क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? बताओ एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है या कम होके? जब कभी भी एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आएगा, एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देंगे, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में एक बॉन्ड कम होना है, दोनों ही कंडीशन में एक बॉन्ड कम होना है। बताइए एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आया तो क्या प्लस करना है? लोन पेयर। और एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आया तो क्या प्लस करना है? कौन सा ऑर्बिटल? वेकेंट। सर वेकेंट क्यों माना? क्योंकि बॉन्ड हवा में नहीं, कहां बनते हैं? ऑर्बिटल। बॉन्ड के कम होने से ऑर्बिटल कैसा हो गया? खाली। सर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 4 हैं, कितने? 3। क्या कहानी क्लियर? तो बताइए एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आए तो वेकेंट मानना है या ज्यादा होके पॉजिटिव आए? सोच लो, कम होके या ज्यादा होके? ओके बताओ फिर यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है। ओके, नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है? यहां पर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? क्या एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव दिख रहा है या कम होके? है। क्या एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आने पर वेकेंट प्लस करना है क्या? एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आने पर वेकेंट प्लस करना है क्या? बताइए वेकेंट है या नहीं है? वेकेंट। पक्का? मैं बोर्ड पे फोटो बनाऊंगा, बताना वेकेंट है या नहीं है। बताइए पापियों ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? यहाँ कितने हैं? क्या एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है या कम होके? बताओ वेकेंट है या नहीं है? सोच लो। अच्छा, अब बाउंसर संभालिए, बताइए इस करीना के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? चलिए अगला बाउंसर संभालिए, इस नाना पाटेकर के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? बताइए वेकेंट ए में प्रेजेंट है या बी में? आगे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि साहब यहां वेकेंट होने की वजह से कांड हो जाएगा और यहां वेकेंट नहीं है इस वजह से कांड नहीं होगा। तो पहले बताओ वेकेंट आया या नहीं आया? क्या हर पॉजिटिव चार्ज वेकेंट होता है? ध्यान रखना, हर पीली चीज सोना नहीं होती, इसी तरह से हर पॉजिटिव चार्ज वेकेंट नहीं होता। तो बताइए मैंने एक बॉन्ड ज्यादा होके बताया या कम होके? तो साहब एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एक वेकेंट प्लस करना है। जैसे साहब यहां पर मैंने फोटो लिखा, बताओ बच्चों करीना कितने बॉन्ड बनाती है? 4। यहां बताओ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 3। क्या एक बॉन्ड कम हो गया? चार्ज बताओ पॉजिटिव लगाऊं या नेगेटिव? क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है क्या? बताइए वेकेंट कितना ऑर्बिटल है? एक। ओके यहां पर ये बताओ नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है? यहां बताइए आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? क्या एक बॉन्ड ज्यादा है या कम है? सेंटर एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए या 5? 5 होने चाहिए, यहां कितने हैं? एक ज्यादा या एक कम? कम तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। बताइए एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है या ज्यादा होके? है। तो वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट या एब्सेंट? है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है और नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मगर एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ जाए तो क्या प्लस करना है? वेकेंट। और एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ जाए तो क्या प्लस करना है? लोन पेयर। बताइए यहां पर अगर कोई आपसे पूछे, बताइए नाना पाटेकर के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट या एब्सेंट? ओके अब बताइए करीना के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट या एब्सेंट? मुझे नहीं आता, प्रेजेंट होता है क्या? ओके यहां पर बताइए इस नाना पाटेकर के पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल है? नाना को देखना है, चार्ज को देखना है, कितने वेकेंट है?
क्या ये कहानी क्लियर है? वेकेंट ऑर्बिटल का गेम समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है वेकेंट में? तो भाई साहब बहुत सारों की जीओसी तो लोन पेयर और वेकेंट से ही बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो यही पता नहीं होता वेकेंट कहाँ है, लोन पेयर कहाँ है। ठीक है, ये भी बात मैंने समझाई है। जब आगे मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो लोन पेयर और वेकेंट का डाउट नहीं आना चाहिए। जो आना चाहिए वो आज ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, क्या वेकेंट और लोन पेयर का खेल क्लियर है? हम जब नोट करेंगे बुढ़ापा लिख लेंगे कि एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ जाए तो वेकेंट प्लस, और एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ जाए तो लोन पेयर प्लस। दैट्स ऑल, दिस इज नॉन एज अ बुढ़ापा। अब बच्चों यहां पर मैंने फोटो लिखा NO2। बताओ NO2 का फोटो कैसा होता है? क्या आपकी मन की आंखों में ऐसा फोटो आ रहा है? अब भाई साहब अगर आपकी मन की आंखों में डबल फोटो आ रहा है तो आगे हवा में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और नहीं आ रहा है तो हवा में बाहर निकल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर मैंने फोटो लिखा, बताओ एल्डिहाइड का फोटो डबल या ट्रिपल? क्या मन की आंखों में ऐसा फोटो आ रहा है? ये मैंने लिखा एसिड, एसिड का फोटो कैसा होता है? डबल। तो डबल मन की आंखों में आ गया। यहां मैंने लिखा साइनाइड का फोटो, क्या मन की आंखों में ऐसा फोटो आ रहा है? ओके, तो देखो थोड़ा भी रिस्क यहां पर हम नहीं ले रहे हैं, हर एक चीज लिख रहे हैं। बताइए डबल है या ट्रिपल है? ये कीटोन है। क्या है? कीटोन। और कीटोन का फोटो कैसा होता है? ट्रिपल। डबल कैसा होता है? डबल। क्या डबल ट्रिपल क्लियर है? चलो फटाफट से मन की आंखों का यूज करते हैं, चेक कर लेते हैं। बताओ लल्ला लोन पेयर दिख रहा है कितना? अच्छा बताओ, लल्ला लोन पेयर दिख रहा है कितना? 3। अब बताइए कितने लोन पेयर हैं? अच्छा अब बताओ कितने लोन पेयर हैं? हैं? अच्छा अब बताइए कितने लोन पेयर हैं? मुझे तो नहीं आता। दो वालों के लिए तो मैंने पार्टी का अरेंजमेंट करा है बाहर। ठीक है, बिल्कुल गरम गरम समोसा विद चटनी। ठीक है, पहले 1 किलो हरी मिर्ची खिलाई जाएगी, उसके बाद वो खिलाया जाएगा। ठीक है, बताइए कितने लल्ला लोन पेयर? एक है क्या? ओके, मतलब लोन पेयर दिख रहा है। अच्छा फिनोल का दिमाग में इमेज आ रहा है? क्योंकि हवा में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें तो। ठीक है, फिनोल का इमेज आ रहा है, लोन पेयर दिख रहा है कितना? अच्छा, एनिलीन का इमेज आ रहा है, बेंजीन पर क्या लगा है? NH2। लोन पेयर दिख रहा है कितना? दिख रहा है। ओके चलिए, ये बताइए क्या फोटो समझ में आया नहीं आया? ओके बच्चों, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि किस किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हमें काम आने वाला है। जैसे ये करीना है, बताइए इस करीना ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 4। तो 4 ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, एक S और 3 P। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और sp3 पे ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। कौन सा हेड्रल? टेट्राहेड्रल। sp3 कार्बन पर कितने V होते हैं? 2। एक ऐसे और एक ऐसे। कहानी क्लियर है? अब साहब यहां पर मैंने जो है ये फोटो बनाया NH3, इसका नाम अमोनिया या निमोनिया? तो यहां पर जो है मैंने निमोनिया का नहीं अमोनिया का फोटो बनाया। किसका? अमोनिया। बताइए बच्चों यहां पर अमोनिया ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? 3 सिग्मा। क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है? अब बताओ कोई लोन पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा ना बेटा? बताइए लोन पेयर दिख रहा है? कितने लोन पेयर हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर भी पार्ट लेता है, तो एक S और 3 P। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अब भाई साहब ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती मगर लोन पेयर आने पर शेप लिखा जाता है, और शेप कैसा होता है? पिरामिडल। यही कहानी क्लियर है? ओके, यहां पर बच्चों मैंने ये फोटो लिखा। पहले बताओ क्या लोन पेयर चमक रहा है क्या या नहीं चमक रहा है? करीना कितने बॉन्ड बनाती है? 4। यहाँ कितने हैं? क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है? एक लोन पेयर प्लस करेंगे या नहीं करेंगे? ओके, तो बताइए क्या 3 सिग्मा दिख रहा है? एक लोन पेयर भी दिख रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल, एक S और 3 P। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। और sp3 पर ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल। मतलब शेप लिखा जाता है लोन पेयर आने के बाद, तो उसे क्या बोलेंगे? पिरामिडल। पढ़ा होगा आपने बैंड शेप वगैरह। ठीक है, चलिए कहानी क्लियर है? ओके बच्चों, अब यहां पर हम बात करते हैं कैटाइन के बारे में। कैटाइन के बारे में यहां पर हमने बात करी। बताओ आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 या 4? क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है?
तो 3 सिग्मा पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक एस और 2 पी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या ये कहानी क्लियर है? तो भैया यहां पर हाइब्रिडाइजेशन मैंने एक तो स्केटाइन का बताया, बताओ स्केटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सिंपल सा है, सिग्मा गिनो कितने, क्या कोई लोन पेयर है? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ओके, ये बताइए इस एनाइन का हाइब्रिडाइजेशन। चलिए सिग्मा गिनो, क्या कोई लोन पेयर है? 3 सिग्मा एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। कर लोगे? ओके, अब साहब अगली जो कहानी मैंने बोर्ड पर लिखी है, ये बताओ मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है या कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं? ये एरो मैंने सही बनाया गलत बनाया, मुझे नहीं आता, मैं तो भूल गया। ग्रुप डिस्कशन चल रहा है फिर भी नहीं बता पा रहे हम, ठीक है? गलत है या सही है? जब हम ये नहीं बता सकते सही को सही और गलत को गलत में बोलना चाहिए, ठीक है? बताइए सही है गलत है? कि सर वो तो तब बोलना चाहिए जब पता हो। ये भी बात सही है, ठीक है। देखो भाई, इस एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। इस एरो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। अब साहब यहां पर एरो पूरी ऑर्गेनिक में दो तरह के हैं, एक ये वाला एरो, एक ये वाला एरो। कंप्लीट एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देना, और हाफ एरो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देना। मगर एरो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। भाई साहब पूरी ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरो के इर्द गिर्द ही चलती है। और सारे पापी जब क्लास नोट्स बनाते हैं, एरो को छोड़कर सब कुछ छाप लेते हैं। और ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट एरो गोरे गोरे पन्नों पर काला जादू है। कौन सा जादू है, काला जादू। बहुत सारे विदाउट एरो जो है नोट्स को बनाते हैं, फिर लास्ट में जादूगर जिंदाल बन जाते हैं और उन्हें भी पता नहीं होता उन्होंने क्या जादू कर रखा है, ठीक है? तो भाई इस एरो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। सिंपल सी और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने इस भाई साहब को 500 करोड़ रुपए दिए, कितने करोड़, 500 करोड़। अब बताना एरो सही है या गलत है। मैंने इन भाई साहब को 500 करोड़ दिए, बताओ एरो सही है गलत है? क्या मैं आपको गुमराह कर रहा हूं क्या? मैंने इन भाई साहब को 500 करोड़ दिए, एरो सही है गलत है? मैंने इन भाई साहब को 500 करोड़ दिए, एरो सही है गलत है? समझ में आया? तो भाई साहब इस एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। ये करीना आप सभी से बोल रही है कि देखो क्लास वालों, मैंने इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो वारे करीना तू खुद लूटी पिटी है, क्या ये इलेक्ट्रॉन दे सकती है क्या? क्या इसके पास खुद के पास भीख मांगने के लिए खाली डब्बा है या नहीं है? क्या ये हमें गुमराह कर रही है क्या? भाई साहब इस ऑक्सीजन ने बोला कि सर झूठ बोल रही है। आप बताओ एरो सही है गलत है? इस ऑक्सीजन ने करीना की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहां पर है या नहीं है? कितने लल्ला लोन पेयर हैं? तो साहब यहां पर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आए, आने के बाद यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। बताइए बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना, दो। दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आए, करीना ने क्यों नहीं दिए हैं? अच्छा, करीना के पास क्या खाली डब्बा है या नहीं है? तो भाई इस एरो का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन तो तब दिए जाएंगे ना जब होंगे, ठीक है? यहां बताइए अगला फोटो मैंने बनाया, ये वाला। बताओ क्या यहां वेकेंट है, वेकेंट है? अच्छा यहां लोन पेयर है, कितने हैं? अब बताओ एरो सही है गलत है? सही है गलत है? एरो बनानी गलत है, ठीक है? बताओ एरो सही है गलत है? तो साहब ये इधर से कितने इलेक्ट्रॉन आए थे, दो। और दोनों ने मिलकर इधर बीच में क्या बना लिया, बॉन्ड। तो भाई बुढ़ापे में ये एरो हमारी मदद करता है, क्या मदद करता है, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, तब जाकर दोनों के बीच में क्या बना, बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, तब जाकर बीच में दोनों के बीच में क्या बना, बॉन्ड। बहुत सारे पापी एरो छापते ही नहीं कि हमें क्या जरूरत।
अब बुढ़ापा हो सकता है 15 दिन बाद आ जाए, हो सकता है 15 सेकंड बाद आ जाए, या जनवरी में आ जाए, और उसे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या काला जादू हुआ यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो यही हुआ है काला जादू। अब बताओ, यही हुआ है काला जादू है? ये सही है गलत है? देखो, इस बात को भी मैं कितने शानदार तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, आपको लगेगा नहीं सही है। देखो कैसे। भाई साहब, इस कार्बोकेटाइन ने, इस केटाइन ने यहां जाकर अटैक करा। हाँ कि यार, कर रहा है उधर ही कर रहा है अटैक, उधर ही कर रहा है। ठीक है, इस केटाइन ने इधर जाकर अटैक करा, इधर जाके। तो आप कहेंगे वाह क्या समझाया सर, इधर ही कर रहा है अटैक। एरो सही है गलत है? एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। अब बताइए एरो सही है या गलत है? सही है। चलिए, यहां पर मैंने फोटो बनाया, पहले बताओ ये पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है? दो। ये बताओ यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? अब बताओ एरो सही है गलत है? सही है। सही है। एरो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। कितने? क्या यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है क्या? अच्छा, तो यहां से अब बताओ एरो सही है गलत है? इधर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? दो। इधर है या नहीं है दो इलेक्ट्रॉन? और वो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। क्या कहानी क्लियर? बच्चों, यहां पर इस एरो का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन जाना? दो। और साहब यहां पर हाफ एरो का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो लास्ट पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ये कुछ समझ में आ रहा है एरो का मतलब? क्या समझ में आया क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अगल से आया, एक इलेक्ट्रॉन बगल से आया। दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे गिर गए या बॉन्ड बन गया? तो साहब यहां पर जो है दोनों इलेक्ट्रॉन ने आकर क्या बना दिया? बॉन्ड। ठीक है। आप में से हो सकता है बहुत सारे घर जाके रटने लग जाएं। नहीं रटना। करीना कितने बॉन्ड बनाती है? नाना धोखेबाज। इस पूरे कॉन्सेप्ट में है बॉन्ड ज्यादा होके या बॉन्ड कम होके? कम होके नेगेटिव आ जाए तो क्या प्लस करना है? लोन पेयर। कम होके पॉजिटिव आ जाए तो क्या प्लस करना है? वेकेंट। क्लियर? ओके, लिख लो बुढ़ापा एक लाइन का। बाद में लिखोगे? चलो बाद में लिख लेना, ऊपर दो लाइन छोड़ देना यहाँ पर। स्टार्टिंग में दो लाइन छोड़ के छापो फटाफट। तो लिखो, फिर लिखो। एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ जाए तो लोन पेयर ऐड करना है। एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ जाए तो लोन पेयर ऐड करना है। एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ जाए तो लोन पेयर ऐड करना है। एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ जाए तो लोन पेयर ऐड करना है। इसी में दूसरा पॉइंट लिखो। एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ जाए तो वेकेंट ऑर्बिटल ऐड करना है। एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वेकेंट ऑर्बिटल ऐड करना है। एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वेकेंट ऑर्बिटल ऐड करना है। समझ में आया? बताओ यहां वेकेंट है या नहीं है? है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? यहाँ कितने हैं? एक बॉन्ड ज्यादा हो गए पॉजिटिव आ रहा है या कम हो गए? अच्छा, अब बताओ यहां वेकेंट है या नहीं है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? दो। यहाँ कितना है? क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है? तो मैंने कम होके लिखवाया या ज्यादा होके? समझ में आ गई बात? छाप लो। 5 मिनट में छाप लोगे? 5.5 मिनट? 10 मिनट? टाइम स्टार्ट नाउ। कुछ नहीं होगा भाई, फैन बंद मत करना। एक बार एक स्टूडेंट ने फैन बंद कर दिया था, काफी सालों तक फैन बंद करता रहा वो। ठीक है।
छाप लिया। वहां से उठ के आ दो, खड़ो। यस। खड़े हो। बैग उठा के लो। हाँ। हाँ। बैग लेकर इधर आ। आपको भी बैठना है कि? कहाँ पे बेटा? ये 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 एक दो तीन। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये। ये वाला। ठीक है। आइए। हॉट सीट। कौन बनेगा करोड़पति? अब ये चेंज होती रहेगी अभी। अब कौन अगला आएगा डिसाइड करेंगे अभी। थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ, थोड़ी जगह दो से रखने के। उसी पर। इसी पर। मजा आता है इस पे बैठने में। हाँ। अब आपका नंबर है। उसके बाद लास्ट में भी दो तीन है, ठीक है। छाप लिया भाई। देखो, पहले पोर्शन में हमने जीओसी का वो पोर्शन डिस्कस करा जो ऑलरेडी अंडरस्टूड माना जाता है कि आपको लोन पेयर के बारे में भी पता है, नेगेटिव के बारे में भी पता है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी पता है, कब पॉजिटिव का मतलब वेकेंट नहीं होगा, कब पॉजिटिव का मतलब वेकेंट होगा। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है, बहुत जबरदस्त आती है। तो फिर जीओसी स्टार्ट की जाती है। हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अगर ये बातें नहीं पता तो कॉन्सेप्चुअली आप बर्बाद हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हमने इन चीजों को समझा। साहब, इसके बाद हम बात करें चार्ज के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन जनरली आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैंने आपको कार्बन का केस बताया कि 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और अगर ओनली कैटाइन आपको दिया है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है। इसके बाद मैंने एरो का डायरेक्शन आपको बताया। अगर कंप्लीट एरो है उसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दो। और अगर हाफ एरो है उसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक।
यहां हाफ एरो बनाया, एक इलेक्ट्रॉन अगल से आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बगल से आ रहा है, और दोनों ने मिलकर क्या बना डाला, बॉन्ड। यहां पर बच्चों एक ही तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन से दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। यहां से एक ही तरफ से दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और यहां पर कोई बॉन्ड बनेगा। अब कैसे बनेगा वो आगे डिस्कस करेंगे, मैंने इसका फोटो नहीं बनाया क्योंकि हमारे काम का भी नहीं है, जब कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे तब पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूंगा तब ये डाउट नहीं आना चाहिए सर ये एरो इधर क्यों घूमेगा, सर ये इधर क्यों जा रहा है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। वहां वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसका डाउट बनना चाहिए। एरो का डाउट, लोन पेयर का डाउट, वेकेंट का डाउट, ये आज क्रिएट होकर आज ही क्लियर होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, ये आप लोगों ने छाप लिया होगा। आज और कल जितना पढ़ा दिया जाएगा वहां तक आपके टेस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इस तरह से हो कि आज का आज याद हो जाए, कल का इस तरह से हो कल का कल याद हो जाए, ताकि इस दो लेक्चर का टेस्ट के ऊपर कोई लोड ना आ जाए, ठीक है। बच्चों अब हम बात करते हैं, उसी में एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद सबसे पहला वर्ड हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन। कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, रिएक्शन। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन दो तरह से कंप्लीट होती है। या तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, या फिर रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। या तो रिएक्शन कैसे होगी, सिंगल स्टेप, या फिर कैसे होगी, मल्टीपल स्टेप। अब क्वेश्चन आ रहा है सर हम जीओसी पढ़ रहे हैं या रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो साहब हम जीओसी पढ़ रहे हैं, मगर एक वर्ड में यहां यूज करूंगा, वो वर्ड समझाने के लिए मैं यहां पर ये कहानी आपको समझा रहा हूं। आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। उसका कोई लेना देना नहीं है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अब ठीक है, ठीक है। तो रिएक्शन दो तरह की होती है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन और एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। बच्चों यहां पर मैंने ये ग्राफ बनाया, बताइए ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, दोनों। ओके बताइए ये ग्राफ जो है एक्सो है या एंडो है, पक्का। जब इसका एनर्जी ज्यादा है इसका कम तो हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सो। जब यहां पर जो है, अभी बताओ ये एक्सो है या एंडो है। अच्छा अब अगर ऐसा फोटो बनाया तो ये क्या है, एंडो। तो ये एंडो का ग्राफ है और ये एक्सो का ग्राफ है। ऐसे ग्राफ आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे, लास्ट ईयर पढ़े थे, इस साल पढ़े थे, ओके। तो चलिए सिंगल स्टेप रिएक्शन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सिंगल स्टेप रिएक्शन की। मान लीजिए ए बी कोई कंपाउंड है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड हवा में बना है या ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल, थैंक यू, या इलेक्ट्रॉन, कितु इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए दूसरा कंपाउंड सी डी है, सी डी के बीच में जो ये बॉन्ड बना है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, दो। जस्ट अज्यूम करके हमने ऐसा लिखा। तो हमने ए बी कंपाउंड का रिएक्शन सी डी के साथ कराया। जैसे ही यहां पर रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट यहां पर बन गया एसीबीडी। क्या बन गया, कैसी बीडी, एसीबीडी। तो यहां पर जो है एबी का रिएक्शन सीडी के साथ कराया तो यहां पर प्रोडक्ट बन गया एसीबीडी। इस प्रोडक्ट बनने के अंदर जो है क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओनली रिएक्शनों में इतना सा होता है, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। तो पुराने बंधन तोड़ दिए, नए बंधन जोड़ दिए, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। अब ये बंधन जोड़ने बंधन तोड़ने की घटनाएं जो हैं दो स्टेप में हो सकती है, या तो सिंगल स्टेप या फिर मल्टीपल स्टेप। बताइए सबसे पहले हम सिंगल स्टेप की बात कर रहे हैं या मल्टीपल। अब सिंगल स्टेप में ये घटना कैसे हुई, इसके लिए हम बात करेंगे मैक, मैकेनिज्म या माचिस,
मैक का मतलब मैकेनिज्म या माचिस? मैचिस, ठीक है। माचिस नहीं, मैकेनिज्म है, ठीक है। अब साहब ये कैसे बॉन्ड बने, कैसे बॉन्ड टूटे, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए ए भी कोई दोस्त थे। कौन थे? दोस्त थे। और सी डी भी कोई दोस्त थे। ये दोनों दोस्त जो है घूमने निकल गए कैंडल लाइट डिनर पर। कहां निकल गए? कैंडल लाइट डिनर पर। अब कैंडल लाइट डिनर के लिए जैसे ही निकले, टेबल पे बैठे हुए थे। टेबल पे जो है लाइट जल रही थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा उजाला था। और उसी समय जो है, लाइट नहीं आई बेटा, कैंडल लाइट में लाइट कहां से आएगी? चलो पानी पिलाओ इधर। डायरेक्टर में हूं ना, मैं डिसाइड करूंगा ना क्या हुआ है। इधर देखो। तो भाई साहब ए बी और सी डी दो दोस्त थे, ये घूमने चले गए कैंडल लाइट डिनर पर। वहां पर बैठे ही थे। इतने में साहब इस ए की नजरें जो है सी पर पड़ी। किस पर पड़ी? सी पर। और देखते ही देखते ही आंखों में दोनों के बंधन बनने लगे। बंधन क्या होने लगे? बनने लगे। जैसे साहब ए और सी के बीच में बॉन्ड बनने लगे, इस बात का पता बी को चला। किसको चला? बी को। क्या बी ये गम बर्दाश्त कर पाएगा क्या? तो भाई साहब ए और बी के बीच में बॉन्ड टूटने लगे। तो यहां पर बॉन्ड बन रहे हैं, यहां पर बॉन्ड टूट रहे हैं। ये सारा कांड होते हुए जो है डी ने देखा। किसने देखा? डी ने। डी ने जो है बी की तरफ इशारा करा। ई का हो रहा है, ठीक है। तो भाई साहब जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा करा, यहां पर इन दोनों के बीच में भी बंधन क्या होने लगे? बनने लगे। और सी और डी के बीच में बंधन क्या होने लगे? टूटने लगे। तो बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ हो रहा है। इस तरह की स्टेज का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेज। क्या नाम है? ट्रांजिशन स्टेज। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या है? जिसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ हो जाए, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप। साहब जैसे ही यहां पर ए और सी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये गम बेचारा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और डी के साथ बंधन बना लेगा। और यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा एसी बीडी। कैसी बीडी? बताइए, ऐसी बीड़ी जो प्रोडक्ट यहां पर बना, इसे आप बोलेंगे रिएक्टेंट। और यहां पर ये है ट्रांजिशन स्टेट और ये है प्रोडक्ट। जब हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया तो बीच में ओनली क्या बनी? ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर इसको ग्राफ में देखना चाहें तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। तो हाईली एनर्जी वाली जो स्टेज है, उस स्टेज का नाम क्या है? ट्रांजिशन स्टेज। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में ओनली क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेज। अब बताओ, ये एक्सो है या एंडो है? अच्छा बताओ, एक्सो सिंगल स्टेप रिएक्शन है या एंडो सिंगल स्टेप? ये ग्राफ देखकर, ये एक्सो सिंगल स्टेप है या एंडो सिंगल स्टेप? ओके, इसको देखकर बताओ, ये वाले भाई एक्सो है या एंडो है? अच्छा, एंडो सिंगल स्टेप है या एक्सो सिंगल स्टेप? ओके, चलिए, इस तरह के कोई क्वेश्चन आते नहीं है। मैंने सिर्फ आपको सिंगल स्टेप समझाया, समझ में आया या नहीं आया? आया। अगर साहब यही घटना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मल्टीपल स्टेप में होती, एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती, कैसे? हम ए बी का रिएक्शन सी डी के साथ कराते, तो ये आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या होता? एसीबीडी। कैसी बीडी? एसीबीडी। अब साहब इस मल्टीपल स्टेप के लिए मैक, माचिस या मैकेनिज्म? तो साहब यहां पर अब जो है मल्टीपल स्टेप में ये कांड कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई दो दोस्त हैं, आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है? दो। साहब एक दिन जो है बी का दिमाग खराब। क्या खराब? दिमाग खराब। और जैसे ही दिमाग खराब हुआ, बी यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर फरार। और इस बेचारे ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और बी पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। भाई जिधर इलेक्ट्रॉन गए उधर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। जिधर से इलेक्ट्रॉन कम हुए उधर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव।
तो जैसे ही बी इलेक्ट्रॉन लेकर फरार यहां से, ए के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्या ए के साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ है? और धोखे का बदला धोखा होता है, धोखे का बदला धोखा होता है। तो साहब यहां पर जो है ए के साथ धोखा हुआ था। अब एस ए जो है ऐसे ही जिंदगी के चौराहे पर घूम रहा था, भटक रहा था। उसने सामने जिंदगी के चौराहे पर सी और डी को देखा। किसे देखा? सी और डी। सी और डी जो है चुपचाप बैठकर चौपाटी में आइसक्रीम खा रहे थे। क्या खा रहे थे? आइसक्रीम। साहब दोनों ही जो है एक सॉफ्टी से दोनों, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, इस तरह का कांड यहां पे चल रहा था। और भाई का खून खोल उठा, क्योंकि इसके साथ धोखा हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। इस ए ने इस सी से जाकर क्या बोला, ये मैं सुन नहीं पाया था, पर्सनल टॉक था इनका, मगर कुछ तो बोला था, ठीक है। तो ए ने सी के करीब जाकर पता नहीं सी से क्या बोला, मगर ये सी जो है ए के साथ फरार, और इस बेचारे डी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस डी को आज तक समझ में नहीं आया सॉफ्टी के पैसे कौन देगा, ठीक है। क्या डी के साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ। साहब यहां पर जब डी के साथ भी धोखा हुआ और जिंदगी के चौराहे पर बी बी नेगेटिव और डी पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि हमने सुना है दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। रिपेल या अट्रैक्ट? और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल। तो जैसे ही एक दूसरे के करीब आ रहे थे, यहां पर डी ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए और बॉन्ड बन गया। एरो सही है या गलत है? सही है गलत है? आप बताइए, एरो सही है या गलत है? क्या बी और डी के बीच में बॉन्ड बन चुके हैं क्या? ओके, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना एक ही स्टेप में हुआ या अलग अलग? जब अलग अलग स्टेप में होता है तो इस तरह के चार्ज पार्टिकल बनते हैं, और इन चार्ज पार्टिकल को आप जानते हैं किस नाम से? इंटरमीडिएट। तो बताइए, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट। सिंगल स्टेप रिएक्शन में ओनली क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट वर्ड क्लियर है या नहीं है? ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन स्टेट। बस मैंने इतना सा आपको समझाया कि इंटरमीडिएट सिंगल स्टेप रिएक्शन में बनते हैं या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। कौन से स्टेप? मल्टीपल। सिंगल स्टेप में ओनली क्या बनती है? ट्रांजिशन। देखो भाई, यहां पर ये ग्राफ मैंने बनाया, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन। दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच की स्टेट का नाम क्या है? इंटरमीडिएट। बताओ ट्रांजिशन स्टेट कितनी है? इंटरमीडिएट कितना है? और यहां पर ग्राफ बनाए, ये ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन, बताओ इंटरमीडिएट कितने हैं? ट्रांजिशन कितनी है? तो जितनी ट्रांजिशन उससे एक कम क्या होता है? इंटरमीडिएट। अगर ट्रांजिशन 5 है तो इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन 10 है तो इंटरमीडिएट। तो एक ऐसा पार्टिकल जो रिएक्शन के बीच में बनता है और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है वो पार्टिकल भी समाप्त हो जाता है, उस पार्टिकल को आप क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही तरह से रिएक्शन की घटनाएं होती है, या तो रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है या मल्टीपल स्टेप होती है। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टीपल, और जिसमें ओनली ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो रिएक्शन कौन सी है? सिंगल। तो जब भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो मल्टीपल स्टेप में बनते हैं। अब कौन कौन से इंटरमीडिएट बन सकते हैं? या तो कार्बोकैटाइन बन सकता है रिएक्शन के दौरान, या कार्बो एनाइन बन सकता है, या फिर साहब फ्री रेडिकल बन सकता है। नाम सुना है फ्री रेडिकल? या फिर साहब नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट बन सकता है वो कार्बीन बन सकता है, या फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट यहां पर नाइट्रीन बन सकता है, या फिर नेक्स्ट इंटरमीडिएट यहां पर बेंजाइन बन सकता है। मगर इंटरमीडिएट कितने टाइप के बन सकते हैं? 6। तो जहां पर भी कहीं बेंजाइन इंटरमीडिएट बना, बताओ रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टीपल? कार्बोकेटाइन बना, कार्बेनाइन बना, ओनली ट्रांजिशन बनी, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ इंटरमीडिएट वर्ड जो है एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतनी बड़ी कहानी आपको सुनाई। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? बच्चों, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को कॉपी को दिमाग पे फेंक फेंक के ऐसे रटते हुए देखा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सुना है आप लोगों ने ना?
कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कार्बेनाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ ईएआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ ईएसआर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पूरी ऑर्गेनिक में 40-50 बार आते हैं। अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमें कभी ये रटना ही नहीं पड़ेगा कि डायरेक्टली और इनवर्सली क्या होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली रट के जाते हैं एग्जाम में याद इनवर्सली आता है, इनवर्सली रट के जाते हैं डायरेक्टली याद आता है। ठीक है, हम तो कुछ नहीं करेंगे, बस यहां पर ऐसे ग्रुप रखेंगे और ऐसे ऐसे कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही होने वाला है, देखते हैं। तो बहुत ध्यान से संभल के खेलना है। अपनी बेल कितने बजे लगती है? 5 बजे। छापो इसे। 5 बजे नहीं, 5 5 पे लगती होगी। चलो छाप। फ्राइडे को मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे एक बार आइसोमेरिज्म का, तो तब तक आप लोग सॉल्व कर लें। कोई डाउट है तो बाहर आके पूछ लो, है ना। आ जाओ।